इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज और वो कैसे होते हैं, और उसके बाद करेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मीन सारी जनरल एंट्री समझेंगे और एंड में एज यूजुअल एक करेंगे इलस्ट्रेशन जिसके साथ आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। वैसे तो हमने पिछले 2 चैप्टर में भी इसका मीनिंग समझा था, वो ही सेम मीनिंग है। रीवैल्यूएशन जब करनी है एसेट्स की मींस हम उस टाइम रीवैल्यूएट करेंगे एसेट्स को जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा हो या फिर उसकी डेथ हुई हो। ओके, उस केस उसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। मींस उसको देखते हैं कि अगर हमारे पास 1 लाख के एसेट हैं एट दैट टाइम जब रिटायरमेंट और डेथ हो रही है, तब उन एसेट्स की क्या वैल्यू है। ओके, जहाँ फिर उन लाइबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है। रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ भी करेंगे हम, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हमने पे करनी है, या फिर कोई लाइबिलिटी हमसे बच गई है पे करने से, मीन्स हमें वो छूट मिल गई है, कोई फर्म किसी के जिसको हमने पैसे दे रहे थे वो बंद हो चुकी है, हमें वो अब नहीं देने पड़ेंगे। इस प्रकार का कोई भी बेनिफिट हो सकता है या फिर कोई नुकसान हो सकता है, उसको हम रीवैल्यूएट करते हैं एसेट्स को भी और रीसेस करते हैं लाइबिलिटीज़ को। उसे करने का कारण क्या है? अब जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो अब जा रहा है बिजनेस से। अगर हमारे एसेट 1 लाख के हैं लेकिन जब डेट ऑफ रिटायरमेंट पे वो रह गए 90,000 के और लाइबिलिटीज थी हमारी 1 लाख की, वो बढ़ के होगी 1,20,000 की। अब 10,000 के एसेट की वैल्यू कम होगी और 20,000 लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई, तो 30,000 का जो नुकसान हो रहा है फर्म का, वो अकेले जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो थोड़ी ना बेयर करेंगे, सारे ही पार्टनर बेयर करेंगे अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, इस सारे चीज को इफेक्ट देने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने पिछले जो चैप्टर में कवर कर लिया है, वो सेम ही वैसे ही अकाउंट बनेगा। आपने अगर वीडियो वो नहीं देखा लेक्चर, तो मैं आपको उसकी वीडियो का लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, उसमें जाके चेक कर लीजिए। सेम वैसे ही प्रिपेयर करना है जैसे होता है, जस्ट उसका जो प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा चेंज आएगा। ओके, सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सारी जो जर्नल एंट्री हमने प्रीवियस की थी पिछले चैप्टर में, वो मैं जहाँ पर आपको लिखकर दिखा रहा हूँ, जो सारी की सारी सेम है। ठीक है, आपने जस्ट जो लास्ट जर्नल एंट्री है हमारी, जो प्रॉफिट और लॉस निकला है रीवैल्यूएशन का, उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें हम करते थे ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो। इसमें करेंगे ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप में चल रहे हैं, जो रिटायर भी होने वाला है उसको भी इंक्लूड करेंगे। ओके, तो वो जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी। अगर तो प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो बन जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, चलिए अब हम एक बड़ी सी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं जिसको आपको सारी एंट्री समझ लग जाएगी। जो भी हम पहले डालते थे पिछले चैप्टर में मैंने की हुई हैं सारी, वो सारी इसमें भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। टी.एस. गरेवाल की बुक में से इलस्ट्रेशन करेंगे हम। बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 एज एट 31 मार्च 2019 वाज। हमें बैलेंस शीट दी हुई है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है नीचे। We retired from the firm on 1st April 2019. A and C decided to share future profit and loss in the ratio of 3:1 respectively. Following adjustment are agreed. टोटल 10 एडजस्टमेंट दी हुई हैं, हम 1 बाय 1 सभी का ट्रीटमेंट करेंगे और साथ में एंड में आपको लिख कर दिया है टू गिव इफेक्ट टू द अबव एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑल्सो प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए इसमें हमें ओल्ड रेशो दी हुई है और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो भी दी हुई है। हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी और 10 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। हर एक एडजस्टमेंट की हम जर्नल एंट्री डालेंगे और देखेंगे जिसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, वो सारा कुछ हम देख लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट है हमारे पास, डेटर ऑफ ₹1100 बी रिटर्न ऑफ एज इट इज़ नो लॉन्गर रिसीवेबल। तो इसकी हम जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड कर लेंगे,
एसेट्स हमारा खत्म हो रहा है और एक हमारा लॉस हो रहा है, वो है बैड डेट्स। तो जनरल एंट्री लिखिए। उसके पहले हम देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई प्रोविज़न थी या नहीं थी। अब बैड डेट्स के लिए हमारे पास प्रोविज़न ऑलरेडी बैलेंस शीट में है 800 की। तो हम क्या करेंगे, पहले तो बैड डेट पूरे के पूरे हम कर लेते हैं रिकॉर्ड, उसके बाद उसको जितना भी उसका लॉस निकलेगा वो रीवैल्यूएशन को डाल देंगे, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। पहली जनरल एंट्री हम बनाते हैं, डेट कॉलम में लिखिए 1 अप्रैल 2019, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, जितना भी अमाउंट है वो सारे का सारा बैड डेट को डाल दीजिए। सो लिखिए बैड डेट अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में दिया 1100 और डेटर के सामने क्रेडिट कॉलम में दिया 1100। नरेशन आ जाएगी, बीइंग द बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। अब उसके बाद जो हमारी प्रोविज़न है उसके साथ इसको एडजस्ट भी कर लेते हैं ताकि हमें जो लॉस एक्चुअल में हुआ है वो ही हम रिवैल्यूएशन को डाल सकें। तो सेकंड एंट्री इसकी ही रिकॉर्ड हो जाएगी, डेट सेम आ जाएगी। लिखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। अब बैड डेट हमारे हैं 1100 के, तो वो तो अब क्रेडिट कॉलम में डाल दो 1100, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें दी हुई है बैलेंस शीट में 800 की। तो रीवैल्यूएशन बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी हमारी 1100 माइनस 800 करके कितना आ गया 300। ये हमारा लॉस जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को। इसकी नरेशन आ जाएगी हमारे पास, द बीइंग द बैलेंस इन द बैड डेट्स अकाउंट ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट्स। अब उसने बोला है जो एग्जिस्टिंग रेट है उसके हिसाब से प्रोविजन दोबारा रखो। जो पहले प्रोविजन थी हमारे पास वो थी 800 की, किसके अगेंस्ट 16,000 के। 800 डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, रेट ऑफ प्रोविजन, ये आ गया हमारे पास 5%। ओके, लेकिन जो अब 16,000 हमारे पास डेटर थे वो उतने नहीं रहे, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ बैड डेट हो चुका है। वो कितना है 1100 का। प्रोविज़न हमने जो पुरानी है वो भी ख़त्म कर दी, वो लॉस में एडजस्ट कर ली, तो प्रोविज़न भी गई। 16,000 में से हम 1100 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो नेट डेटर अब प्रेजेंटली हैं जिसपे हमें डाउट है कि वो नहीं पैसे दे सकते हैं, वो बचे हैं हमारे पास 14,900। तो 14,900 का अब आप करोगे 5%, तो वो आपका निकल के आएगा 745। ये हमारी क्या आ जाएगी न्यू प्रोविजन। तो इसकी भी हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। रीवैल्यूएशन में हम इसको डालेंगे और हमारा एसेट्स हम कम कर रहे हैं ना, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रोविजन को हम करेंगे क्रेडिट। ओके, तो डेबिट कॉलम में रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने आएगा 745 और क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 745। नरेशन आ जाएगी, बीइंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड एट 5% ऑन 14,900 दैट इज 16,000 माइनस 1100। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी हुई है हमारे पास थर्ड, स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाय 1055, मतलब 1055 से हमने स्टॉक को डिक्रीज करना है। तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट, तो इसकी यूनिट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट सेम ही रहेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 1055 दोनों के साथ आ जाएगा। और नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग द फॉल इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है हमारे पास दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटर्न अप बाय 11,000, रिटर्न अप उनको हमने करना है इंक्रीज, तो वो हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी। उसमें हम एसेट इंक्रीज कर रहे हैं, एसेट को इंक्रीज हम डेबिट करके करते हैं, तो लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 11,000 डेबिट में और 11,000 ही क्रेडिट में आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी, बीइंग एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रिकॉर्डेड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास प्लांट और मशीनरी बी रिड्यूस्ड टू फॉर 34,000। 2 लिखा हुआ है जहाँ पर वाई, जहाँ अप टू वगैरह कुछ नहीं लिखा, मीन्स 2 लिखा हुआ है, कितना है वो 34,000। पहले हमारे पास प्लांट और मशीनरी थी 35,000 की, अब कम होके वो रह गई है 34,000 की। तो कितने का रिड्यूस हुआ है 1,000 का।
तो एंट्री डालते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने 1000 आ जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में देगा 1000। नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग द फॉल इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ ₹700 बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेबल। अब जो लाइबिलिटी थी हमारी 700 की वो अब हमें देनी नहीं है, तो हमारा फ़ायदा हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी को हम करते हैं डेबिट। इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में देगा 700 और रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में देगा 700। नरेशन आ जाएगी बीइंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर नो लॉन्गर पेबल रिटर्न बैक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास अ प्रोविजन ऑफ ₹600 मेड फॉर रिपेयर। एक प्रोविजन क्रिएट करने को बोला है उसने 600 की। तो कोई भी प्रोविजन क्रिएट होती है तो वो क्रेडिट होकर होती है, तो इसको हम क्रेडिट करके ही क्रिएट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री हम लिख लेंगे, सेम ही डेट में आएंगी सारी जनरल एंट्री, क्योंकि जब डेट 1 अप्रैल को वो रिटायरमेंट हो रही है ना, तो सारी जनरल एंट्री हम 1 अप्रैल में ही डालेंगे। तो लिखिए जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर 600 डेबिट क्रेडिट दोनों कॉलम में आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग द प्रोविजन फॉर रिपेयर क्रिएटेड। नेक्स्ट 8th एडजस्टमेंट हमारे पास है ना, ओल्ड कंप्यूटर पर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2000 एज स्क्रैप। अब कंप्यूटर ऑलरेडी हमने रिटर्न ऑफ किया हुआ है, मींस वो बुक्स में नहीं है, जे एज ए अनरिकॉर्डेड एसेट ही हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसको हमने स्क्रैप के लिए बेचा है तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। तो इसकी जनरेटी हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश आ रहा है वो कितना 2000, तो इसको हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई भी गेन होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ओके, तो बैंक के सामने 2000 आ जाएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने भी 2000 आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में। नरेशन आ जाएगी बीइंग द ओल्ड कंप्यूटर सोल्ड प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास फर्म हैड टू पे 5000 टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। 9th एडजस्टमेंट है, फर्म को 5000 रुपये देने हैं, एक एम्प्लॉई को एक्सीडेंट हो गया है उसके अगेंस्ट। सेम डेट में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख दीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने 5000 आ जाएगा और बैंक के सामने 5000 आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग द कंपनसेशन पे टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। अगर बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड वगैरह होता तो हम उसमें से इसको एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन जहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमने बैलेंस शीट में देखा तो कुछ नहीं है, तो इसलिए हमने सीधी जनरल एंट्री डाल दी पेमेंट की। नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास एन अनरिकॉर्डेड मशीनरी वैल्यूड एट 10,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। अब अनरिकॉर्डेड मशीन हमें मिल गई है कोई, उसकी हम वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। जो हमारा गेन हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है, तो एसेट को हम डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट। सो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों में 10,000 और 10,000 आ जाएगा डेबिट क्रेडिट में। तो नरेशन आ जाएगी बीइंग द अनरिकॉर्डेड मशीनरी नाउ रिकॉर्डेड। अब ये सारे ट्रीटमेंट हमारे हो चुके हैं। ये हमें ट्रीटमेंट करने को बोला था और एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला था। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट इसमें से हम प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मंग। सबसे पहले हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट की जो सेकंड जनरल एंट्री है उसमें हमने यूज किया है, रीवैल्यूएशन को किया हुआ है डेबिट, बैड डेट को किया हुआ है क्रेडिट। तो हम करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड को ऑपरेट और लिखेंगे टू बैड डेट्स। कितना अमाउंट आएगा, जितना बैड डेट रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने है ही, 300। ओके, सेकंड जनरल एंट्री में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को किया हुआ है ऑपरेट, उसको भी उसमें भी किया है हमने रीवैल्यूएशन को डेबिट, तो इसको भी हम लिख देते हैं डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये हमारे पास कितना आ गया 745। ओके, नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारे पास, उसमें भी हमने किया हुआ रीवैल्यूएशन को डेबिट, तो फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड को ऑपरेट करते हैं और लिखते हैं टू स्टॉक 1055।
नेक्स्ट जनरल एंट्री में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को किया है क्रेडिट, तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड को ऑपरेट करेंगे, लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग काउंट 11,000। नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को फिर से डेबिट किया हुआ है, तो प्लांट और मशीनरी को किया है क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड ऑपरेट करेंगे, प्लांट और मशीनरी को करेंगे क्रेडिट। तो लिखिए डेबिट साइड टू प्लांट और मशीनरी अकाउंट 1000। नेक्स्ट जनरल एंट्री में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को किया है क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर को किया है डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की करेंगे क्रेडिट साइड ऑपरेट, तो लिखिए बाय सन्ड्री क्रेडिटर 700। नेक्स्ट जनरल एंट्री में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को फिर से डेबिट किया हुआ है और प्रोविजन फॉर रिपेयर को किया है क्रेडिट, तो फिर डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट की ऑपरेट करते हैं और लिखिए टू प्रोविजन फॉर रिपेयर 600। नेक्स्ट जनरल एंट्री में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को किया है क्रेडिट, बैंक को किया है डेबिट, तो इसको हम ऑपरेट करेंगे अब क्रेडिट साइड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखिए बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर 2000। नेक्स्ट जनरल एंट्री में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को फिर से किया हुआ है डेबिट 5000 से और बैंक को किया है क्रेडिट, तो अब हम ऑपरेट करेंगे डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो लिखिए टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, तो कितना है 5000। नेक्स्ट जनरल एंट्री में हमने फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट को किया हुआ है क्रेडिट, मशीनरी को किया है डेबिट, तो अब हम क्रेडिट साइड ऑपरेट करेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की, लिखिए बाय मशीनरी अकाउंट 10,000। ये हमारी जनरल एंट्री सारी पोस्ट हो चुकी हैं, अब हम इसका प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल लगा के। डेबिट साइड का टोटल हमारे पास आ गया 8,700 और क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास 23,700। अब 23,700 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8,700, तो हमारे पास निकल के आ गया जो गेन आया वो है 15,000। तो जे गेन जो आया इसको लिखिए टू गेन ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल 15,000 है, सारे का सारा हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ऑल पार्टनर्स। ओल्ड रेशो है हमारी 5:3:2, तो जे कीजिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, जे आ गया 7,500। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, जे आएगा 4,500 और सी का आ जाएगा 2/10, जे आ गया 3,000। ओके, इसकी जनरल एंट्री भी रिकॉर्ड करनी है तो वो भी कर लीजिए, सेम अमाउंट के साथ हो जाएगी। लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने जाएगा 15,000, ए की कैपिटल के सामने जाएगा 7,500, बी की कैपिटल के सामने जाएगा 4,500 और सी की कैपिटल के सामने जाएगा 3,000। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।